डीथ्रोन एम्प्रेस के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो हमें लास्ट चैप्टर में देखा था जो एडले है उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है और सभी जगह पर मतलब सभी एम्पायर में ये न्यूज़ फैल जाती है कोर्ट सेशन के बाद कि उसे डिसमिस कर दिया गया है उसके थ्रोन से। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता होता है कि उसे क्यों किया जाता है। और यहाँ पर ना जो ड्यूक होता है वो भी किसी एक स्टैम्प वगैरह लगा रहा होता है किसी लेटर पर और बोलता है कि जो रीज़न था कि एम्प्रेस को क्यों डिथ्रोन किया गया है वो अभी भी साइलेंट होगा हिस्ट्री में, क्योंकि किसी को नहीं पता चलेगा। और आगे वो बोलता है मैं ना अभी के अभी जा रहा हूँ और जो एनवर्स हैं उनकी टेक केयर करता हूँ, मतलब जो लोग घटोर में जाने वाले हैं योर मेजेस्टी, और वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं काल को जो कि उसे देख रहा होता है और जैसे ही वो जाता है वो समन करता है एक लड़के को। और यहाँ पर वो लड़का ब्लैक रोब में बोलता है कि तुमने मुझे बुलाया योर मेजेस्टी। वो उससे बोलता है कि अभी के अभी शिप में जाओ जिसमें एनवर्स जा रहे हैं, और उसे बोलता है सभी लोगों को किल कर दो घटोर जाने से पहले। तो वो उसे बोलता है कि क्योंकि वाटर में ओपन होगा तो तुम जो एविडेंस होगे उसे ईजी होगा डिस्ट्रॉय करना। और हम देखते हैं वहाँ पर ना वो ऐसा जैसे बोलता है तो वो रो वाला लड़का उसे बोलता है क्या। तो यहाँ पर कालो से बोलता है मैं चाहता हूँ जो एम्प्रेस की न्यूज़ है कि उसे डिथ्रोन कर दिया है उसे घटोर तक ना पहुँचाया जाए, क्योंकि ना अगर घटोर में ये न्यूज़ इसीलिए जा रही है ताकि वो लोग अपनी जो प्रिंसेस है मतलब कि एडला उसे यहाँ से ले जाएं। और वो ऐसा नहीं चाहता है, वो चाहता है कि वो एडला को अपने साथ रखे, इसलिए वो अभी मनाने की कोशिश करेगा एडला को। और हम देखते हैं वो जैसे उससे बोलता है तो वो उससे बोलता है उनके साथ डील करो, समझ गए। तो वो उससे बोलता है ठीक है योर मेजेस्टी मैं समझ गया। और यहाँ पर ना जो काल होता है वो बाहर देता है विंडो से बाहर और सोचता है कि नहीं। और फिर वो उसे याद आता है कि एडलन ने उससे क्या कहा था। उसने कहा था कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मतलब मैं अपनी जो ड्यूटीज़ है वो उसे निभाऊंगी नहीं। और यहाँ पर काल सोचता है कि ये सभी चीज़ें इस तरह से कैसे होगी। ऑब्वियसली ये मैं था जिसने उसे इस तरह की चीज़ में पुश किया था, लेकिन एंड में आके मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ही इस तरह के हल में क्यों गिर गया और तुम क्यों नहीं। और वो ऐसी चीज़ें सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो कोर्ट का डिसीजन था कि एम्पर को डिस्पोज कर दिया गया था, लेकिन फिर भी आर्ला कोई क्रिमिनल नहीं थी, इसीलिए उसे ना एक रिस्पेक्ट के तौर पे कि वो दूसरी कंट्री की प्रिंसेस है उसे वहाँ पर इंपीरियल पैलेस में रहने की थोड़ी सी जगह दी गई थी। और वो वहाँ पर एक गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है अभी उसे, और वो सिंपली वहाँ पर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं हाना आती है और उससे बोलते हैं योर मेजेस्टी, और वो रोने लग जाती है और उससे बोलते हैं तुम थक गई होगी, तुम रेस्ट क्यों नहीं करती हो। वो उससे बोलती है कि तुम रो मत, और उसे बोलती है आगे जो हाना है कि आप ऐसे खड़ी क्यों हैं। तो यहाँ पर वो उसे बोलती है मुझे सच में नहीं पता कि मैं कहाँ पर बैठ सकती हूँ इस खाली जगह में, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी प्लेस है यहाँ पर मैं बैठ सकती हूँ या फिर रह सकती हूँ। तभी वहाँ पर ग्रैंड डचेस आती है, एल्सा उससे बोलती है और आके बोलती है कि तुमने इस बात से डिनाई नहीं क्यों नहीं किया है। तो एल्ला उसे देखती रहती है और यहाँ पर डचेस उसे बोलती है अगर तुम डिनाई कर देती उस बात से तो डेफ़िनेटली हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेते, हमारे पास दूसरा रास्ता होगा, तुमने ऐसे खड़ी क्यों रही और तुमने मान क्यों लिया। यहाँ पर एडला उससे बोलती है क्योंकि मैं और ज़्यादा नहीं करना चाहती थी। और यहाँ पर वो उसके और थोड़ा-सा देखते हैं और उससे सॉरी बोलते हैं। यहाँ पर जो एल्सा है वो उसे देखने लगते हैं। तभी एडला ना जो मतलब वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह ड्यूक के खिलाफ होते हैं उसे निकालती है और उससे बोलती है ये डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें डिलीवर करती हूँ। तो ये एविडेंस है ड्यूक के खिलाफ, लेकिन मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ कि इसका जो सोर्स है उसे ना सीक्रेट रखना, मतलब जिसने मुझे ये दिए हैं उसके बारे में किसी को मत बताना, वरना वो लोग अच्छे से रेस्ट में नहीं रह पाएंगे, ड्यूक उन्हें रेस्ट में नहीं रहने देगा। तो एल्सा को देखते हैं जो कि उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं और उससे बोलती है कि रीज़न क्या था। और फिर वो उससे बोलती है एडला कि बर्डन बहुत ही ज़्यादा हैवी था इसलिए मैं इस लोड को और ज़्यादा मतलब कैरी नहीं करना चाहती थी, और अभी मैं उस लोड को अपने आप से जाने देना चाहती थी। तो एल्सा उससे बोलती है कि मैं तुमसे कुछ बोल सकती हूँ कि तुम अग्री क्यों हुई थी इस इंटरनेशनल मैरिज को जो कि इस तरह से होने वाली है, तुम हमेशा गटोर के साथ लॉयल रही थी। तो एडला कुछ नहीं बोलती और थोड़े टाइम बाद बोलती है क्योंकि मेरी लॉयल्टी थी गटोर के साथ इसीलिए मुझे ये स्टेप लेना पड़ा, क्योंकि मैं अपोलोजाइज़ करना चाहती थी किसी से, वो डेफिनेटली अपने भाई और अपनी मम्मा से सॉरी बोलना चाहती थी किसी बात के लिए, वो अभी हमें नहीं बताया जाता। और यहाँ पर ना हम देखते हैं जो एल्सा होती है उसे रोने लग जाती है और बोलती है कि क्या तुमने कभी खुद के लिए भी जिया है, थोड़े से मोमेंट के लिए भी अपनी लाइफ में, क्या तुमने खुद के लिए जिया है जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है उस लिए। और वहाँ पर वो चुप हो जाता है क्योंकि एडला कुछ भी नहीं बोलती है। तभी हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है और शाम का वक्त हो जाता है। वहाँ पर ना
जो मतलब एल्ला होती है उसे बोला जाता है कि जो एनवोज़ हैं वो घटोर एम्पायर में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हाना की बात सुन के वो उसे बोलती है क्या? और उसे याद आता है अपनी मम्मा और अपने छोटे भाई के बारे में, जो उसका भाई होता है ना, जो कि अभी करंट एम्परर है घटोर एम्पायर का, वो अभी बहुत ही छोटा होता है, 14 ईयर का होता है। और वहाँ पर वो सोचता है कि अगर मैं होमलैंड में गई, नहीं मैं नहीं वापस जा सकती हूँ, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था वो नहीं आएगी। तभी वहाँ पर एक वही मेड आती है ग्रीन हेयर वाली, जो कि हमेशा एम्प्रेस के जो पैलेस हैं उसमें रहती है। वो बोलती है कि हिज मेजेस्टी काल यहाँ पर आए हैं। तो अभी वो क्या करने आए वो हमें नहीं बताया जाता। तो हाना उससे बोलते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, क्योंकि अभी ना हमारे जो एरला है वो उसकी वाइफ नहीं होती है, ना ही एम्प्रेस होती है, तो डेफिनेटली वो घटोर में जाने वाले हैं, तो यहाँ पर काल कैसे आना अजीब लगता है। तो एरला भी देखने लगती है। तभी काल वहाँ पर आ जाता है बिना नॉक किए, और वहाँ पर जैसे ही आता है तो हाना सामने खड़ी हो जाती है एडला के, और बोलते हैं कि वैसे जैसे जो एडले है उसे एम्प्रेस की पोजीशन से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी वो अभी भी घटोर एम्पायर की प्रिंसेस है योर मैजेस्टी। तो काल उसे बोलता है कि कब से तुम घटोर एम्पायर की तरफ से होने लगी, और तुम अभी के अभी मेरे रास्ते से हट जाओ हाना। और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि बोलती है कि अगर तुम एम्परर भी हो तभी तुम इस तरह से एक्ट नहीं कर सकते हो। तभी वो मेड को बोलता है कि जल्दी से हाना को यहाँ से बाहर लेकर जाओ। तो उस मेड को वैसे ही करना पड़ता है। तो हाना उससे बोलती रहती है कि योर मैजेस्टी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, और वो वहाँ से उसे लेके चली जाती है मेड, और वो पीछे से चलाते रहते हैं। तभी हम एडला को देखते हैं जो कि विंडो के बाहर देख रही होती है। तो यहाँ पर काल उससे बोलता है एडिला, और यहाँ पर वो उसे बोलते हैं एडला प्लीज़ मेरी ओर देखो। और यहाँ पर जो एडला है वो बोलती है मेरा नाम मत लो, और वो गुस्से में ऐसा बोलती है। तो यहाँ पर काल उसके सामने झुकता है, अपने पैरों के नील डाउन होता है, और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता मैंने ऐसा क्यों किया है। और वो उसे बोलने लगता है मैंने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर एडला सोचने लगती है कि कभी एक टाइम पे मुझे समझ में आया था, मतलब यहाँ काल सोचता है कि उस दिन जिस दिन से मैं उसके साथ पहली बार मिला था, मतलब जिस दिन पहली बार मैंने उसे देखा था, मेरा दिल उसी दिन चुरा लिया गया था, उसी दिन से ही मुझे उसके साथ प्यार हो गया था। वो ऐसा बोलने लगता है। यहाँ पर ना उसे याद आता है कि एडला ने कैसे मना कर दिया था, और यहाँ पर जो मतलब सभी जो सिचुएशन थी जैसे भी थी, मतलब वहाँ पर जब उसका ट्रायल चल रहा था, तब जो काल और एडला के बीच में, और वहाँ पर हाना भी प्रेजेंट थी, जो भी चीज़ें हैं वो काल को याद आने लगती हैं कि कैसे जब चीफ ने बोला था कि अभी के अभी आंसर देना होगा। और यहाँ पर उसे ना हाना का आंसर याद आता है कि उसने बोला था जो मतलब एम्परर था उसने पहले जो एडला है उसके साथ नाइट स्पेंड करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो अपनी डायना के साथ वहाँ पर था। और वो याद आते ही काल के दिल में बहुत ही चुभने लगता है, क्योंकि वो नहीं सुनना चाहता था ऐसी बातों को। और यहाँ पर ना ऐसी बातों को हमारी एडला भी याद करती है, और बोलती है क्या तुमने कहा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और यहाँ पर ना वो अपने मन में सोचती है कि प्यार जैसा शब्द कब से इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगने लगा मुझे। और यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि काल उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो एडला है वो बहुत ही जल्दी कठोर में वापस जाने वाली है, और जैसा कि आपको पता होगा उसके जो साथी थे, मतलब जो भी कठोर एम्पायर में उसकी हेल्प करते थे टाउन वगैरह में, जो टाउन वगैरह गिरते थे ना, टावर वगैरह सॉरी, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए वो भी वहाँ पर निकल चुके थे काफ़ी टाइम से बिना बताए, और वो डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले हैं। और जैसे ही वो ऐड लगी हमारी की ऐसी सिचुएशन देखेंगे वो क्या करेंगे, वो डेफिनेटली चुप तो रहने वाले नहीं हैं। तो आगे ना स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिएगा स्टोरी में। एंड दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।